एक ही दिन में ममता बनर्जी को मिली 3 बड़ी खुशखबरियां। 6 बागी लौटे, अभिषेक को राहत और बीजेपी के खिलाफ मिले हमले के सबूत। जी हाँ, क्या एक ही दिन में ममता बनर्जी को मिली 3 बड़ी खुशखबरियां? क्या बागी विधायक अब वापस ममता खेमे में आने लगे हैं? और क्या अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से मिली राहत के बाद अब शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे ममता बनर्जी के लिए आई एक नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें। महुआ मोइत्रा ने ममता पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ सबूत दे दिए हैं। अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी आपको वो भी दिखाऊंगी, और 6 बागी विधायकों की घर वापसी हो रही है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, हाल के दिनों में जैसे हाल है राजनीति के, वो भी गजब ही चल रहे। एक तरफ बीजेपी को हर तरफ से झटके मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए लगातार खुशखबरियां यहां पर आ रही हैं। अब देखिए, इसी बीच खबर यहाँ पर यह भी है कि महुआ मोइत्रा ने सबूत दे दिए हैं कि ममता बनर्जी पर हमला करने वाले बीजेपी के ही नेता हैं। ये तस्वीरें तक उन्होंने शेयर कर दी है। जी हाँ, लगातार ममता बनर्जी के लिए एक ही दिन में 3 बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। जरा पहले एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर बागियों को लेकर है ममता बनर्जी के लिए। जी हाँ, बता दूं, देखिए आपको ये बात तो पहले से ही पता है कि जो एनसीपीआई वाले बागी थे वो ममता खेमे में आ रहे हैं। 3 मुस्लिम नेता हैं। कौन कौन थे जरा आप याद कीजिए। यूसुफ पठान थे, अबू ताहिर खान थे, खलीलुर रहमान थे। ये 3 मुस्लिम नेता थे। इनको लेकर चर्चा थी कि क्या ये जो है एनसीपीआई से भी बागी होकर ममता बनर्जी खेमे में वापसी आना चाहते हैं। अब देखिए, ये तो आना चाहते ही हैं, साथ ही बता दूं जो ऋतप्रद गुट के 3 बागी हैं, जी हाँ, वो भी वापसी आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, बगैर दीदी 10 वोट भी नहीं पा सकता, टीएमसी से अलग हुए 3 विधायकों की जागी ममता, घर वापसी की चर्चा। हेडलाइन आपने देखी, देखिए साफ साफ हेडलाइन में भी लिखा है कि घर वापसी की चर्चा। अब जरा रिपोर्ट भी आप देखिए स्क्रीन पर। ऋतप्रद गुट के 3 बागी विधायक तौसीफ उर रहमान है, अब्दुल खालिक मौला है और विभास सरदार ने ममता बनर्जी पर हमले की निंदा करी है। ये तीनों कालीघाट टीएमसी बड़े नेताओं सोवन देव चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यहाँ उनकी मौजूदगी ने ममता बनर्जी के खेमे में उनकी घर वापसी की अटकलों को हवा दे दी है। यानी कि ये जो ऋतप्रद बनर्जी वाले हैं ना, वो भी वापसी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब 6 बागी तो यही हो चुके हैं। यानी ममता बनर्जी के लिए ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि जो है कई बागी हमारे संपर्क में है। इन लोगों ने तो काफी यहाँ पर संख्या में बताई थी कि देखिए काफी संख्या में बागी हमारे संपर्क में। अब देखिए होगा क्या, जो बाकी बागी यहाँ पर बचे हुए हैं उन पर पूरे चांस है किसके, दल बदल कानून लगने के, यानी कि सदस्यता इन बागियों की जाएगी। और सबसे बड़ा झटका यहाँ पर बागियों के साथ लगेगा बीजेपी को, क्योंकि देखिए इनका परिसीमन का बिल वैसे भी धरा का धरा है और आगे भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि धरा का धरा होने वाला। बातें हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी पर। मैंने आपसे कहा था कि अभिषेक बनर्जी के लिए भी कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, अभिषेक बनर्जी को 16 मामलों में राहत, 31 अगस्त तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं। हेडलाइन आपने यहाँ पर देख लिया। जरा रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता दूं मामला आखिर क्या है। देखिए, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर इस वक्त आज के दिन मिल चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर के मामलों में उन्हें अंतरिम राहत दे दी है। फिलहाल इस मामले में 25 अगस्त को लिखित आदेश यहाँ पर दिया जाएगा। कोर्ट का निर्देश है कि 31 अगस्त तक टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के
खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। कई दिनों से इन मामलों पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस सौगात भट्टाचार्य 25 अगस्त को लिखित आदेश जारी करने वाले हैं। कोर्ट का कहना है कि बनर्जी जो है जांच में सहयोग करे, लेकिन फिलहाल उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को अपनी जांच जारी रखने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला अभी नहीं दिया है। रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से साफ साफ राहत कोर्ट ने दे दी है अभिषेक बनर्जी को। साथ ही ममता बनर्जी के लिए भी इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए अभिषेक बनर्जी को लेकर जो भी यहाँ पर थी वो अब कोर्ट ने यहाँ पर राहत दे दिया। देखिए आते हैं महुआ मोइत्रा वाले मुद्दे पर, तीसरी बड़ी खुशखबरी पर। मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने सबूत दिखा दिए। जी हाँ, देखिए ये बात तो आपको पता ही है कि ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है। किसने दी है? महुआ मोइत्रा ने दी है। पहले भी वो दे चुकी है। अब देखिए बता दूं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल पर बीजेपी नेताओं की तस्वीरें शेयर करी है। पहले जरा उनका ट्वीट मैं आपको दिखा दूं, जरा स्क्रीन पर देखिए। महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर लिखा है कि दीदी ममता बनर्जी पर आज हमला किया गया। हर एक गुंडा बीजेपी का व्यक्ति था। हली सहरवाट 8 बीजेपी नेता, अरिदम डे और बीजेपी एसटी मोर्चा राज्य सचिव आनंद बेसरा, ये सिर्फ 2 नाम है जो वहां मौजूद थे। आपने देखा नाम बकायदा उन्होंने बताया कि भाई ये 2 नाम थे वहां पर। स्क्रीन पर आप देखिए जरा तस्वीरें, आप इनको देखिए। ये बीजेपी के 2 नेता हैं जिनकी तस्वीरें महुआ मोइत्रा ने शेयर किया है। साफ उन्होंने हाईलाइट करके गोला बना करके दिखाया कि भाई ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और ममता बनर्जी पर हमला भी इन्होंने ही किया, वो भी तस्वीरें उन्होंने साथ में लगाई है। यानी दोस्तों सबूत आ चुका है कि ये बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने ममता बनर्जी पर हमला किया था। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। यानी कि साफ साफ आरोप यहाँ पर बीजेपी पर सिद्ध हो चुका है। देखिए आपको याद होगा पहले भी टीएमसी के लोगों पर, नेताओं पर इस तरह के हमले हो चुके हैं। पहले जब महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए थे तब भी उन्होंने नाम तक शेयर किया था, फोटो तक शेयर किया था कि ये है बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने मुझ पर अंडे फेंके, जिन्होंने मुझ पर हमला किया है। अब देखिए बता दूं, यही बात तेजस्वी यादव ने भी कह दिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ममता बनर्जी पर हमला किया है। जरा उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। तेजस्वी यादव यहाँ पर लिखते हैं कि 15 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही आदरणीय ममता जी पर गुंडों द्वारा किया गया जानलेवा हमला अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी द्वारा अराजकता, नफरत और हिंसा का समानीकरण करना जनतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे लिखा है कि बीजेपी शासित राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा भारत के सभ्य लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों को तार-तार किया जा रहा है। ऐसी हिंसात्मक घटना पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया नहीं आना दर्शाता है कि भारत सरकार का इस पर मौन समर्थन है। ट्वीट आपने देखा, साफ इन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया और कहा भी कि मौन समर्थन जो है इन लोगों को कर रहे हैं। अब देखिए खुशखबरी ये कैसे आ रही है, यहाँ पर ये भी बता दूं कैसे ये चीज जो है खुशखबरी में पलट गई है, ये आपको बता दूं। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, क्योंकि याचिका तो जा चुकी है, सबूत अगर पेश होते हैं, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये बीजेपी के नेता है, ये हमला करने वाले थे, इन्होंने जो है फोटो तक शेयर करें। अगर ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला आता है सबूतों के आधार पर, तो कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है और बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की बड़ी जीत हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों तस्वीर फिलहाल बेहद ही दिलचस्प यहाँ पर हो चुकी है। 3 बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर मिल चुकी है। एक तरफ बागी नेताओं की यहाँ पर घर वापसी हो रही है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को 16 मामलों में अंतरिम राहत मिली है, और तीसरी तरफ ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर महुआ मोइत्रा के गंभीर आरोप।
अब देखिए यानी ममता बनर्जी के खेमे में एक ही समय पर 3 अलग-अलग मोर्चों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और ये तीनों मुद्दों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका लगा है। बागियों को लगा, बीजेपी को लगा और यानी कि शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी तक अब खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या बागियों की घर वापसी ममता बनर्जी को बंगाल में और मजबूत करेगी? क्या अभिषेक बनर्जी को मिली कोर्ट की राहत से टीएमसी का मनोबल बढ़ेगा? क्या महुआ मोइत्रा के लगाए आरोपों की जांच में कोई बड़ा खुलासा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन तीनों घटनाक्रम का असर बंगाल की सत्ता की लड़ाई पर पड़ेगा और शुभेंदु अधिकारी के लिए नई राजनीतिक मुश्किलें खड़ी होंगी? आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी के लिए ये तीनों खबरें वाकई बड़ी राजनीतिक जीत है? क्या बागी नेताओं की घर वापसी से टीएमसी और मजबूत होगी? और क्या ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले का मामला आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? आपकी जो भी यहाँ पर राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।